कथा है। संजय लौट करके आए हैं, लौट कर संदेशा कहते हैं कौरवों से, दुर्योधन से, धृतराष्ट्र से। श्री कृष्ण ने क्या कहा, पांडवों ने क्या कहा, उस संदेशे में ही एक बात सुनाते हैं, बहुत प्रेम की बात है। धृतराष्ट्र के पास बैठ करके संजय कहते हैं कि महाराज, कौरवों की विजय नहीं होगी। धृतराष्ट्र के पास बैठ करके संजय जो लौट करके आया पांडवों के से, वो कहते महाराज, मैं देख करके आया हूं एक दृश्य, और उस दृश्य को देख करके मेरे मन में निश्चय हो गया है कि दुर्योधन हारेंगे। भाई क्या देखा, क्या देखा? तो कहा मैं संदेश सुनाने के लिए मुझ पर बड़ी कृपा श्री कृष्ण की है, बड़ी कृपा मुझ पर अर्जुन की है कि उनके अंतःपुर में, भीतर के महल में मैं जा सकता हूं। मुझे ये आज्ञा मिली हुई है। जिस महल में नहीं जा सकता अभिमन्यु, जिस महल में नहीं जा सकता नकुल सहदेव, जिस महल में नहीं जा सकता प्रद्युम्न, उस महल में मेरे जाने की इजाजत है। तो मैं सीधा महल में चला गया। महल में मैंने एक झांकी देखी। वो लिखता है कि महल में गया कैसे मैं, ऐसा लिखा महाभारत में। अंतःपुर है, किसी भी स्त्री की ओर दृष्टि न चली जा, रानी की ओर, महारानी की ओर। डरता हुआ मैं अपने अंगुलियों की ओर देखता हुआ महल में पहुंचा। वहां जाके मैंने जो झांकी देखी, एक बार डर गया मैं, दंग रह गया। क्या किए? मैंने क्या देखा? एक सुंदर आसन है, उस आसन पर श्री कृष्ण पैर फैलाए बैठे हैं, सामने अर्जुन बैठा है, पैर नीचे किए। अर्जुन की गोद में श्री कृष्ण के दोनों पैर हैं। जैसे झांकी का ध्यान कीजिए, अर्जुन अलग बैठे हैं और यूं भगवान ने दोनों पैर कर रखे हैं, लेटे हैं भगवान। भगवान के दोनों पैर अर्जुन की गोद में हैं और अर्जुन के पैर नीचे लटक रहे हैं। और नीचे दो चौकियों पर, एक पर महारानी सत्यभामा जी बैठी हैं, द्रौपदी जी बैठी है उसका। अर्जुन का एक पैर द्रौपदी जी के गोद में है और दूसरा पैर सत्यभामा जी के गोद में। जब मैंने ये देखा, इतना इनका एक आत्म, इतनी इनकी आपस की पवित्र प्रेम की भावना, तब मैंने सोच लिया कि अब कौरव नहीं जीतेंगे। जहां श्री कृष्ण का इतना आत्मीय है, इतना आत्मीय है। मैं खड़ा रह गया तो मुझको पैर से ही श्री कृष्ण ने, एक सोने का आसन था, चौकी, वो दे दी, बैठ जाओ। मैं चौकी के हाथ लगाकर हाथ जोड़ के नीचे बैठ गया। संजय कहता है वहां मैंने भगवान संदेशा कहा, उन्होंने जो कुछ कहा ये कहा। तो ये भगवान इतना अपने हो जाते जब ये